एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? एफआईआर के लिए मैंने लिखा था जी, और ये मेरे उन्हें एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चिंता नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा सरकार के एक वजीर हैं, मंत्री। रुतबा तो उनका पिछली बार से कम हो गया। पहले हरियाणा के गृह मंत्री हुआ करते थे, अब की बार उनके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जो तेवर हैं मंत्री जी के वो वही हैं। और मैं कहूं कि आम जनता को उनके वो तेवर बहुत भाते हैं, क्योंकि वो आम जनता के हित की बात करते हैं, जनता से जुड़ी हुई बात करते हैं और जनता की सुनवाई ना होने पर भड़क जाते हैं। आज भड़क गए मंत्री जी जनता दरबार में। मंत्री जी हैं अनिल विज, अपनों में गब्बर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, गब्बर भी कहा करते हैं लोग उनको। लेकिन अनिल विज जब भड़कते हैं, जब गुस्सा होते हैं, तो कोई बड़ा कारण हुआ करता है। और जब वो गुस्सा होते हैं तो उस समय फिर वो ये भी नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा हुआ है। और मैं इसे आपा खोना तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि जब किसी की टीस उनके सामने आती है तो अनिल विज साहब भड़क जाते हैं और फिर एक्शन शुरू होता है। अनिल विज साहब आज गुस्सा हुए, और गुस्सा अनिल विज साहब इसलिए हुए कि उनके दरबार में उनकी फरियाद करने के लिए एक महिला पहुंच गई। महिला की फरियाद थी कि थाना प्रभारी सुनवाई नहीं कर रहे, और गुस्से में मंत्री जी ने थाना प्रभारी को सस्पेंशन के ऑर्डर दे दिए। इसके साथ साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत कपूर साहब को भी फोन मिला दिया और कह दिया कि मुझे इनके सस्पेंशन के आदेश चाहिए। वजह यह थी कि महिला को एफआईआर कराना चाहती थी और थाना प्रभारी ने एफआईआर की नहीं। पहले आप अनिल विज साहब को सुनिए कि वो जो जिरह उनकी हुई एसएचओ से और जो उनको आदेश थे, आप सुनकर उनको सुनिए पहले। हर चीज में अपनी करता है ये। तेरे को जब मैंने कहा तो एफआईआर दर्ज कर, तू कौन होता भाई एफआईआर से रोकने वाला? हुआ यू आर नॉट। पहले एफआईआर दर्ज करो और फिर देखो। मेरी बात सुन, डीजीपी को मिला जरा। अपने सीनियर ऑफिसर के नोट्स में लिया था जी, प्राइम एफएसी पे सिविल सूट है। अफसर को भी देख लेंगे फिर। तो मेरे तेरे लिए कानून अलग बनेगा। सर सिविल एग्रीमेंट कानून है, पहले कंप्लेंट की कंप्लेंट दर्ज करो, सिविल एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट, उसके बाद लिख के दे दो सिविल का। तो पर पहले दर्ज करो। तूने दर्ज करी या नहीं करी? सर एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट करके है जी, 2023 की पेमेंट है। तूने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? एफआईआर के लिए मैंने लिखा था जी, और ये मेरे तूने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चिंता नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात जबर। तो आपने देखा अनिल विज साहब गुस्से में हैं, और एसएचओ जब उनके साथ में जवाब तलबी कर रहे हैं तो उस समय अनिल विज साहब का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने कहा तुझे भी देख लूंगा और तेरे सीनियर को भी। पहले ये बता कि एफआईआर क्यों नहीं करी। मुद्दा था एफआईआर नहीं करने का। अगर राइट्स की बात आती है, अधिकार हक की बात आती है, तो फिर पीड़ित को अधिकार है कि उसकी पहले एफआईआर हो। हमारी पुलिसिंग भी दो पार्ट कहती है। एक हुआ करता है कि पहले एफआईआर और फिर इन्वेस्टिगेशन, और दूसरे में हुआ करता है पहले इन्वेस्टिगेशन फिर एफआईआर। कई ऐसे मामले होते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टिगेशन हमेशा बाद में होती है, एफआईआर पहले होती है। मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, कोई झगड़ा हो गया, हत्या का प्रयास हुआ, लूट हुई, डकैती हुई, तो फिर पुलिस को उसके अंदर एफआईआर पहले करनी होती है और बाद में उसकी तफ्तीश होती है। लेकिन ऐसे कई मामले दोस्तों होते हैं जिनका वास्ता पड़ता हो खाकी के साथ में, जिनको जाना पड़ता हो कभी थाने चौकी की दहलीज पर, तो उनको पता चल जाएगा कि आखिर पुलिस की कार्यशैली होती क्या है। आपके साथ आपके लिए हमेशा का जो नारा दावा करने वाली पुलिस हुआ करती है, कई बार उसका जो रूप होता है, स्वरूप होता है, उसका जो तरीका होता है काम करने वाले का, पीड़ित और शोषित व्यक्ति कई बार तो मन महसूस करके घर बैठ जाया करते हैं। ऐसे बहुत से मामले आपके सामने भी आते रहे होंगे। ऐसे मामले बहुत हमने भी देखे हैं अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए। ऐसे बहुत मामले होते हैं जबकि खासकर थानों चौकी की पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, लोग कितना ही कुछ भी कहते रहें। क्योंकि पुलिस का और आम जनता का भी अगर मैं कह दूं, चोली दामन का साथ तो है। अगर कुछ भी होगा तो जाना तो पुलिस के पास ही पड़ेगा। लेकिन जब पुलिस सुनवाई नहीं करती तो टीस आती है, और जब कहीं मंत्रियों के दरबार में, और खासकर अनिल विज जैसा कोई मंत्री हो, उसके दरबार में वो बात पहुंच जाए तो फिर एक्शन होता है। और आज एक्शन हुआ। अनिल विज साहब ने एसएचओ को बड़ा स्पष्ट अनिल विज ने कहा कि आपने एफआईआर पहले क्यों नहीं की।
वो कह रहे हैं, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि ये सिविल सूट का मामला है, ये मामला है, वो मामला है, तो उस पर एसपी साहब कह रहे हैं कि आप एफआईआर करो, और होना भी ये चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि आपके मतलब की बात नहीं थी तो एफआईआर कैंसिल भी हो जाया करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस एफआईआर कभी कैंसिल नहीं किया करती। कई मामले दोस्तों ऐसे होते हैं कि कोई झगड़ा हुआ, पुलिस के पास शिकायत गई और पुलिस उसके अंदर दिनों दिन लगा देती है एफआईआर दर्ज करने में। पूछने पर कहा जाता है कि अभी एमएलआर रिपोर्ट नहीं मिली, अभी एमएलआर सामने नहीं आई। उनसे पूछा जाए कि अगर कहीं झगड़े में कोई झगड़ा हुआ हो और कोई किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो पुलिस उस समय एफआईआर करती है। यदि किसी चोट लगे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए, बाद में पता लगे कि जो चोट थी उससे जान जा सकती थी, उसमें अमिट हो जाता है, 307 लग जाती है। अगर उससे ऊपर चलता है, यानी कि जो 307 यानी कि जो पहले थी हत्या के प्रयास की धारा जो पहले आईपीसी में थी, अब भारतीय दंड संहिता में चेंज हो गई है। काफी समय लगेगा उनको परखने में, पकड़ने में भी, क्योंकि अभी अभी अमेंडमेंट हुए हैं वो। और अगर उससे बढ़ के बात हो जाती है, अगर झगड़े में किसी की मौत हो जाती है तो फिर मौत वाली धारा बाद में जुड़ जाएगी। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस किसी भी पीड़ित को, शोषित को, किसी के साथ अगर कोई बात, वारदात, हादसा हो जाए तो कई बार तो तस्दीक, तफ्तीश और पड़ताल के नाम पर ही घुमाती रह जाती है। और आज जब अनिल विज साहब ने कहा कि एफआईआर तो अधिकार है, एफआईआर तो राइट है, कई बार आपका भी और हमारा भी वास्ता पड़ता होगा, हमें भी कहना पड़ता होगा पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों से कि एफआईआर तो अधिकार है, राइट है, वो तो आपको कम से कम कर देना चाहिए। और यही बात हुई थी कि जिसका गुस्सा होगा अनिल विज साहब, और उन्होंने सस्पेंशन के ऑर्डर कर दिए एसएचओ के। आपको क्या लगता है कि अनिल विज गुस्से में कहीं ज्यादा कर जाते हैं, और या फिर ये उनकी मानसिक स्थिति होती है क्योंकि वो किसी की पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर पाते? आपको क्या लगता है, कभी आपका भी थाने चौकी में वास्ता पड़ा हो तो क्या पुलिस गोल गोल घुमाती है और या फिर एक्शन जल्दी हुआ करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।